हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके स्टडी सेक्शन में। मेरा नाम है नैना और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं लाइक एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम हो, ये टॉपिक हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही हैं और इस वीडियो में मैंने सारे इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद लिए हैं जो भी आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 48A। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीव की रक्षा का बारे में बताया गया है फ्रेंड्स। और 48 अनुच्छेद जो है कृषि एवं पशुपालन का संगठन के बारे में बताया है। और 49 अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, 48A में पर्यावरण का संरक्षण के बारे में और 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन, 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के बारे में बताया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं किस अनुच्छेद में? तो ये 57 अनुच्छेद में बताई गई हैं। और फ्रेंड्स, आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति और आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में और आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 57 राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं और आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन और आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ। फ्रेंड्स, ये राष्ट्रपति टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये राष्ट्रपति की शपथ वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में बताया गया है। और आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश से रिलेटेड है। और फ्रेंड्स, अनुच्छेद 60 ऊपर पढ़ा था राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। ओके फ्रेंड्स, अगला है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो फ्रेंड्स, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में बताया गया है। और आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत और आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में समान अवसर के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत और आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में समान अवसर। अगला है, कौन से अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 300A। अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। और फ्रेंड्स, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकारों में आता था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देती है।
अगला है विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित अनुच्छेद है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 15 कहता है। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आर्टिकल 51A। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A के अंतर्गत आते हैं। और फ्रेंड्स ये भाग 4A में आते हैं। 42वें संशोधन द्वारा 1976 में मूल कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया। पहले इनकी संख्या 10 थी, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 2002 में 86वें संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और अब इनकी संख्या 11 है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का विकास किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो फ्रेंड्स हिंदी भाषा का विकास आर्टिकल 343 से संबंधित है। और आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। और आर्टिकल 108 में राष्ट्रपति द्वारा सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। और आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ओके फ्रेंड्स, आर्टिकल 343 हिंदी भाषा का विकास, आर्टिकल 85 राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, आर्टिकल 108 में राष्ट्रपति सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार रखता है और आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। भारत का उपराष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 63। और आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये बताया गया है। और आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स राष्ट्रपति की शपथ 60 में और उपराष्ट्रपति की शपथ 69 में। अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 76। भारत के महान्यायवादी का संबंध अनुच्छेद 76 में है। और आर्टिकल 79 में संसद का गठन, आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना और आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना। फ्रेंड्स इसकी एक ट्रिक भी है सरला। सा से संसद आर्टिकल 79, रा से राज्यसभा की संरचना 80 और ला से लोकसभा की संरचना 81 में। 79, 80, 81। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स धन विधेयक का संबंध अनुच्छेद 110 से है। धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 में बताया गया है। और आर्टिकल 74 प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है। और आर्टिकल 100 जो है ये लोकसभा का निर्णायक मत के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 97 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, इसके बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स धन विधेयक 110 और आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद से और आर्टिकल 100 निर्णायक मत और आर्टिकल 97 लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया। अगला क्वेश्चन है लेखानुदान संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लेखानुदान का संबंध अनुच्छेद 116 से है।
और आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 117 धन विधेयक के बारे में है। फ्रेंड, जो ऊपर हमने पढ़ा था वो आर्टिकल 110 था, वो धन विधेयक से रिलेटेड था। और ये आर्टिकल 117 है, ये वित्त विधेयक से रिलेटेड है। तो अनुच्छेद 116 में लेखानुदान के बारे में, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के बारे में, और अनुच्छेद 110 है जो कि धन विधेयक के बारे में है, और आर्टिकल 117 वो वित्त विधेयक के बारे में। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का संबंध आर्टिकल 148 में बताया गया है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 से रिलेटेड है। और आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन के बारे में। और फ्रेंड्स, अनुच्छेद 110 धन विधेयक के बारे में, और अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति दर्शाई गई है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, और आर्टिकल 153 में राज्यों में राज्यपाल होंगे इसके बारे में बताया गया है। राज्यों में राज्यपाल के बारे में 153 में, और राज्यपाल की नियुक्ति 155 में। और आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है, और 159 में राज्यपाल की शपथ के बारे में। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ, आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में, और आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ के बारे में बताया गया है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 165 में राज्य में महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 213 में राज्यपाल का अध्यादेश के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश था, और आर्टिकल 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, हाई कोर्ट का संबंध अनुच्छेद 214 से है। आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 226 रिट से रिलेटेड है, और आर्टिकल 243 स्थानीय स्वशासन ग्रामीण से रिलेटेड है। 265 नदी जल विवाद। फ्रेंड्स, ये नदी जल विवाद आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 262 में नदी जल विवाद, आर्टिकल 243 में स्थानीय स्वशासन, और आर्टिकल 226 में रिट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है जीएसटी किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, जीएसटी अनुच्छेद 246 ए से रिलेटेड है। जीएसटी के बारे में अनुच्छेद 246 ए में बताया गया है। और आर्टिकल 266 में संचित निधि के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है। और फ्रेंड, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन के बारे में बताया गया है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 312 का संबंध अखिल भारतीय सेवाओं से है। अखिल भारतीय सेवाओं यानी कि आईपीएस, आईएएस, आईएफएस अनुच्छेद 312 से संबंधित है। और आर्टिकल 315 में संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 324 में निर्वाचक आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में, अनुच्छेद 315 संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में और अनुच्छेद 324 निर्वाचक आयोग के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति आयोग का संबंध अनुच्छेद 338 से संबंधित है। और आर्टिकल 338 ए में अनुसूचित जनजाति के बारे में, अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, 338 अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में और 338 ए में अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में और 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत करते हैं। और फ्रेंड्स, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति का शासन के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति आपातकाल 352 में और राष्ट्रपति शासन के बारे में 356 में और 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति आपातकाल के बारे में और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में आता है। और अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय में संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति से है। और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 317 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। और फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, ये बताया गया है। और अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत नए राज्य का गठन किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य का गठन किया जा सकता है। और आर्टिकल 246 ए में जीएसटी के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 24 से संबंधित है। अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है।
और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 32 जो है इसे भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी कहा है। अगला क्वेश्चन है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में आता है। और अनुच्छेद 74 में पीएम मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 76 में महान्यायाधीश के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी अपरिवर्तित रहेंगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 के अकॉर्डिंग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अपरिवर्तित रहेंगे। और अनुच्छेद 47 पोषण के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति के बारे में और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान को बनने में कितना समय लगा था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 2 साल 11 महीने 18 दिन। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। और फ्रेंड्स पहले 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अब ये बढ़कर 25 भाग हो चुके हैं और 448 अनुच्छेद हो चुके हैं और 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और फ्रेंड्स अगर पूछ रहे कि संविधान कब बना था तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को ये बना था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 में आते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार बताया गया है और अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को एक लाइक भी करना। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।